बिहार के आरा जिले के धूसपुर गांव के दलित परिवार से ताल्लुक रखने वाले शैलेंद्र का असली नाम शंकर दास केसरीलाल था। उनका जन्म 30 अगस्त 1923 को रावलपिंडी, जो अब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, में हुआ था, जहां उनके पिता केसरीलाल राव ब्रिटिश मिलिट्री हॉस्पिटल में ठेकेदार थे। शैलेंद्र का अपने गांव से कोई खास जुड़ाव नहीं रहा, क्योंकि वे बचपन से अपने पिता के साथ पहले रावलपिंडी और फिर मथुरा में रहे। उनके गांव में ज़्यादातर लोग खेतीहर मजदूर थे। पिता की बीमारी और आर्थिक तंगी के चलते पूरा परिवार रावलपिंडी से मथुरा आ गया, जहां शैलेंद्र के पिता के बड़े भाई रेलवे में नौकरी करते थे। मथुरा में परिवार की आर्थिक समस्याएं इतनी बढ़ गई कि उन्हें और उनके भाइयों को बीड़ी पीने पर मजबूर किया जाता था, ताकि उनकी भूख मर जाए। इन सभी आर्थिक परेशानियों के बावजूद शैलेंद्र ने मथुरा से इंटर तक की पढ़ाई पूरी की। परिस्थितियों ने शैलेंद्र की राह में कांटे बिछा रखे थे और एक वक्त ऐसा आया कि भगवान शंकर में असीम आस्था रखने वाले शैलेंद्र ने ईश्वर को पत्थर मान लिया। गरीबी के चलते ये अपनी इकलौती बहन का इलाज नहीं करवा सके और उनकी मृत्यु हो गई। किसी तरह पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने मुंबई जाने का फैसला किया। ये फैसला तब और कठोर हो गया जब उन्हें हॉकी खेलते हुए देखकर कुछ छात्रों ने उनका मजाक उड़ा डाला था। कहा कि अब ये लोग भी खेलेंगे। इससे खिन्न होकर उन्होंने अपनी हॉकी स्टिक तोड़ दी। मुंबई में उन्हें माटुंगा रेलवे के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग में अप्रेंटिस के तौर पर काम मिल गया, लेकिन वर्कशॉप के मशीनों के शोर और महानगरी की चकाचौंध के बीच भी उनके अंदर का कवि मरा नहीं और उन्हें अक्सर कागज कलम लिए अपने में गुम अकेले बैठे देखा जाता था। काम से छूटने के बाद वे प्रगतिशील लेखक संघ के कार्यालय में अपना समय बिताते थे, जो पृथ्वीराज कपूर के रॉयल ओपेरा हाउस के ठीक सामने हुआ करता था। हर शाम वहां कवि जुटते थे। यही उनका परिचय राज कपूर से हुआ और वे राज कपूर की फिल्मों के लिए गीत लिखने लगे। उनके गीत इस कदर लोकप्रिय हुआ करते थे कि राज कपूर की 4 सदस्यीय टीम में उन्हें सदा के लिए स्थान मिल गया था। इस टीम में थे शंकर जयकिशन, हसरत जयपुरी और शैलेंद्र। उन्होंने कुल मिलाकर करीब 800 गीत लिखे और उनके लिखे गीत ज़्यादातर लोकप्रिय हुए। उन्होंने अपने गीतों के माध्यम से समतामूलक भारतीय समाज के निर्माण के अपने सपने और अपनी मानवतावादी विचारधारा को अभिव्यक्त किया और भारत को विदेशों की धरती तक पहुंचा दिया। उन्होंने दबे कुचले लोगों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए नारा दिया, हर जोर जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है। यह नारा आज भी हर मजदूर के लिए मशाल के समान है। उन्होंने फणीश्वर नाथ रेणु की अमर कहानी मारे गए गुलफाम पर आधारित तीसरी कसम फिल्म बनाई। फिल्म की असफलता और आर्थिक तंगी ने उन्हें तोड़कर रख दिया। वे गंभीर रूप से बीमार हो गए और आखिरकार 14 दिसंबर 1966 को मात्र 43 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। फिल्म की असफलता ने उन पर कर्ज का बोझ चढ़ा दिया था। इसके अलावा उन लोगों की बेरुखी थी, उन्हें धक्का बहुत लगा जिन्हें वे अपना समझते थे। अपने अंतिम दिनों में वे शराब के आदी हो गए थे। बाद में तीसरी कसम को मॉस्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि होने का गौरव मिला और यह फिल्म पूरी दुनिया में सराही गई। पर अफसोस, शैलेंद्र इस सफलता को देखने के लिए इस दुनिया में नहीं थे। शैलेंद्र को उनके गीतों के लिए 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था, लेकिन इस विभूति की मीडिया और सरकार ने जीते जी और उनकी मृत्यु के बाद भी उपेक्षा की। कालजयी साहित्यिक कृतियों, कविता, कहानी, उपन्यास आदि के जन्म की कहानी बेहद रोचक होती है। गीतकार शैलेंद्र के 3 फिल्मी गीतों के जन्म के किस्से बेहद रोचक है। इस बारे में किस्से शैलेंद्र के बेटे दिनेश और बेटी अमला ने मथुरा में सुनाए थे। जब दिनेश से एक प्रशंसक ने पूछा, शैलेंद्र जी इतने सुंदर गानों की रचना कैसे कर पाते थे? दिनेश ने बताया कि उनके बहुत से ऐसे गीत हैं जिनके मुखड़े बातचीत करते, सड़क पर चलते अधरों से यूं ही फिसल जाते थे। बाद में मुखड़ों को आगे बढ़ाकर गीत पूरा किया जाता था। जैसे फिल्म सपनों के सौदागर के प्रोड्यूसर बी अनंथा स्वामी ने
शैलेंद्र को इस फिल्म के लिए गाना लिखने को दिया था। बाबा यानी कि शैलेंद्र का गीत लिखने का मूड नहीं था। एक दिन अनंता स्वामी और बाबा का आमना सामना हो गया, यानी कि एक दिन अनंता और स्वामी और शैलेंद्र का आमना सामना हो गया। अनंता स्वामी को नाराज देखकर शैलेंद्र के मुंह से निकल पड़ा, तुम प्यार से देखो, हम प्यार से देखें, जीवन की राहों में बिखर जाएगा उजाला। ये लाइन सुनकर स्वामी की नाराजगी उड़नछू हो गई और बोले, आप इसी लाइन को आगे बढ़ाइए। इस तरह सपनों के सौदागर फिल्म के इस गाने का जन्म हुआ। इसी तरह 1955 में आई फिल्म श्री 420 के गाने मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के की कहानी भी कुछ अलग है। शैलेंद्र ने नई कार ली थी। अपने दोस्तों मुकेश, शंकर और राज कपूर को लेकर शैलेंद्र सैर पर निकले। लाल बत्ती पर कार रुकी। एक लड़की कार के पास आकर खड़ी हो गई। सभी उस लड़की की और निहारने लगी। लड़की को कनखियों से निहार रहे थे। अचानक बत्ती हरी हुई तो कार चल पड़ी। शंकर उस लड़की को गर्दन घुमाकर देखने लगे तो शैलेंद्र ने चुटकी ली, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के। फिर पूरे गाने का जन्म कार में ही हो गया। शैलेंद्र के बेटे दिनेश ने यह भी बताया, एक बार ख्वाजा अहमद अब्बास ने राज कपूर को एक कहानी सुनाने को बुलाया। राज कपूर शैलेंद्र को भी ले गए। कहानी खत्म हुई तो अब्बास ने राज कपूर से पूछा, कहानी कैसी लगी? राज कपूर ने शैलेंद्र की तरफ देखा। शैलेंद्र ने कवि के अंदाज में कहा, आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। शैलेंद्र के इस अंदाज पर अब्बास की आंखें फटी की फटी रह गई। कहानी पर आवारा फिल्म बनी और यह गाना फिल्म का टाइटल गाना बना, जो बेहद लोकप्रिय हुआ। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। शैलेंद्र अपने जीवन के अनुभवों को ही कागज पर उतारते रहे। इस दौरान उन्होंने सिनेमाई मीटर की धुनों का भी ख्याल रखा और आम लोगों के दर्द का भी। एक बार राज कपूर की टीम के संगीतकार शंकर जयकिशन से उनका किसी बात पर मनमुटाव हो गया। इस वाक़ये के बारे में अमला शैलेंद्र बताती हैं, कुछ अनबन हो गई थी और फिर शंकर जयकिशन ने किसी दूसरे गीतकार को अनुबंधित कर लिया। शैलेंद्र ने उन्हें एक नोट भेजा, छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, तुम कभी तो मिलोगे, कहीं तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल। नोट पढ़ते ही अनबन खत्म। जोड़ी टूटने वाली नहीं थी और आखिर तक दोनों का साथ बना रहा और ये गीत सुपर डुपर हिट हुआ। शैलेंद्र का उनके समकालीन कितना सम्मान करते थे, इसका एक दूसरा उदाहरण 1963 में तब देखने को मिला जब साहिर लुधियानवी ने साल का फिल्म फेयर अवार्ड यह कहकर लेने से इनकार कर दिया कि उनसे बेहतर गाना तो शैलेंद्र का लिखा बंदनी का गीत है, मतरो माता लाल तेरे बहु तेरे हैं। शैलेंद्र ने फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी पर जब तीसरी कसम फिल्म का निर्माण शुरू किया तब उनकी आर्थिक मुश्किलों का दौर शुरू हुआ। फिल्मी कारोबार से उनका वास्ता पहली बार पड़ा था। वे कर्ज में डूब गए और फिल्म की नाकामी ने उन्हें बुरी तरह तोड़ दिया। ये भी कहा जाता है कि इस फिल्म की नाकामी के चलते ही उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन अमला शैलेंद्र इससे इनकार करती हैं। वो बताती हैं, ये ठीक बात है कि फिल्म बनाने के दौरान काफ़ी पैसे लग गए थे, घर में पैसे नहीं थे, लेकिन शैलेंद्र अपने जीवन में पैसों की परवाह कभी नहीं करते थे। उन्हें इस बात का फर्क नहीं पड़ा कि फिल्म नाकाम हो गई, क्योंकि उस वक्त में वे सिनेमा में सबसे ज़्यादा पैसा पाने वाले लेखक थे। जो लोग सोचते हैं कि फिल्म के फ्लॉप होने और पैसों के नुकसान के चलते शैलेंद्र की मौत हुई, वो गलत सोचते हैं। अमला ये भी ज़रूर बताती हैं कि इस फिल्म को बनाने के दौरान उनके मन को ठेस पहुंची थी। वे कहती हैं, उन्हें धोखा देने वाले लोगों से चोट पहुंची थी। शैलेंद्र भावुक इंसान थे। इस फिल्म को बनाने के दौरान उन्हें कई लोगों से धोखा मिला। इसमें हमारे नज़दीकी रिश्तेदार हैं और उनके दोस्त तक शामिल थे। जान पहचान के दायरे में कोई बचा ही नहीं था जिसने शैलेंद्र को लूटा ना हो।
नाम गिनवाना शुरू करूंगी तो सबके नाम लेने पड़ेंगे। ये बात दूसरी है कि तीसरी कसम को बाद में कल्ट फिल्म माना गया। इस बेहतरीन निर्माण के लिए उन्हें राष्ट्रपति स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। मशहूर निर्देशक ख्वाजा अहमद अब्बास ने इसे सेलुलाइट पर लिखी कविता बताया था। ज़्यादा शराब पीने के कारण लीवर सिरोसिस से शैलेंद्र का निधन हो गया। महज 43 साल की उम्र में वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। ये भी दिलचस्प संयोग है कि शैलेंद्र का निधन उसी दिन हुआ जिस दिन राज कपूर का जन्मदिन मनाया जाता है। राज कपूर ने नॉर्थ कोट्स नर्सिंग होम में अपने दोस्त के निधन के बारे में कहा था, मेरे दोस्त ने जाने के लिए कौन सा दिन चुना, किसी का जन्म, किसी का मरण, कवि था ना, इस बात को खूब समझता था। शैलेंद्र तो चले गए लेकिन भारतीय फिल्मों को दे गए 800 गीत जो हमेशा उनकी याद दिलाने के लिए मौजूद हैं। इनमें से कुछ गीत हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। दूसरा गीत है श्री 420 से, रमैया वस्तावैया मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। ब्रह्मचारी फिल्म का ये गीत, दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जा उदास। श्री 420 का गीत मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के। श्री 420 का ही तीसरा गीत, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, ला 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 ला। गाइड फिल्म का गीत, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। गाइड फिल्म से ही दूसरा गीत, गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है। गाइड फिल्म का तीसरा गीत, पिया तो से नैना लागे रे, नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे, अब आगे रे, पिया तो से। काला बाजार का गीत, खोया खोया चांद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी हो। संगम फिल्म का गीत, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। संगम फिल्म का दूसरा गीत, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। अनाड़ी फिल्म से गीत, सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों की हम है अनाड़ी। अनाड़ी फिल्म से ही दूसरा गीत, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। अनाड़ी फिल्म का तीसरा गीत, दिल की नज़र से, नज़रों के दिल से, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। और दिल अपना और प्रीत पराई से ये गीत, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। तो आज
आज के लिए रेडियो बॉलीवुड में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलूंगी आपसे जल्दी ही बॉलीवुड की कोई और दिलचस्प खबर लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान